हेलो दोस्तों, किताबें तो हर आदमी पढ़ता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। किताबें पढ़ना लगभग हर किसी को अच्छा लगता है और किसी को किताबें पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता है। किताबें पढ़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, आप अपने सोच को विकसित कर सकते हैं, आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। किताबें पढ़कर आप अपने सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और साथ ही साथ अपनी रीडिंग, राइटिंग और लैंग्वेज स्किल को भी सुधार सकते हैं। कहते हैं ना, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो किताबें पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम कोई किताब पढ़ते हैं, हमें नई नई शब्दों का जानकारी मिलती रहती है। आज मैं ऐसे 10 किताबों के बारे में बताना चाहूँगा जो इंडिया में बैंड है, जो हम इंडिया में इन किताबों को पढ़ नहीं सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी किताबें होंगी जो बैंड है और कुछ किताबें ऐसी होंगी जो समय के लिए बैंड हुए हैं। किताबें बैन होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा बैन होने का कारण धार्मिक कारण है। बुक्स के बारे में बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किताबें बैन होनी चाहिए थी या नहीं। मैं इन किताबों को नहीं पढ़ा हूँ, ना ही इन किताबों के बारे में कोई ओपिनियन दे सकता हूँ। यह एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है और इसे एक इन्फॉर्मेशन की तरह ही ले। हमारे लिस्ट में जो पहला किताब है उसका नाम है द सैटेनिक वर्सेस, जिसे लिखा है सलमान रशदी ने। यह एक ऐसी किताब है जिसके माध्यम से सही मायने में फतवा शब्द सोसाइटी में पहुंचा। इसे 26 सितंबर 1998 को वाइकिंग पेंगुइन के द्वारा पब्लिश की गई। यह 546 पन्नों का एक किताब था। यह नॉवल इंडिया में नहीं बल्कि कई देशों में बैन किया गया है। किताब को बैन होने का मुख्य वजह मुस्लिम समुदाय के अनुसार इस किताब में प्रॉफिट मोहम्मद को अपमानित किया गया है। यही वजह बनी इस किताब को बैन करने की। हमारी लिस्ट में जो दूसरी किताब है उसका नाम जिन्ना या पार्टीशन इंडिपेंडेंस। इस किताब को जसवंत सिंह ने लिखी थी। यह किताब 558 पेज की थी। इस किताब को 8 जनवरी 2009 को पूपा पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई थी। भारत के विभाजन आज़ादी, पाकिस्तान के संस्थापक कायदे आज़म जिन्ना और भारत के विभाजन से जुड़ी राजनीति पर भारत के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह द्वारा ये किताब लिखी गई थी। जसवंत सिंह द्वारा लिखी यह किताब को जिन्ना को ऑब्जेक्ट मोड में पोर्ट्रे किया गया था, ना कि एक क्रूर इंसान या नेता जिसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ। इस बुक में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की पॉलिटिकल पॉलिसी को क्वेश्चन किया गया था और क्रिटिसिज्म किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को का सेंटीमेंट हर्ट हुआ और यही वजह बनी इस किताब को बैन करने की। हमारे लिस्ट में जो तीसरी किताब है उसका नाम हिंदू हेवन है। यह किताब मैक्स वाइली द्वारा लिखी गई है। यह किताब 1933 में फरारा एंड राइन हार्ट्स पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई थी। इस किताब में भारत में अमेरिकी मिशनरी के काम पर लिखा गया है। बताया है कि वो यहाँ पर कैसे काम करते थे और उस समय का भारत कैसा था, वह किन चीज़ों से जूझ रहा था। इन किताब पर बैंड इसलिए किया गया कि उस समय के लोगों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई थी। इस किताब में मैक्स वाइली ने भारत के क्लाइमेट के मिशनरी पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में लिखा था। हमारे लिस्ट में जो चौथी किताब है उसका नाम द ट्रू फुरकान है। इस किताब को अल सफ़ी अल महदी द्वारा लिखी गई थी। किताब को 1999 में वाइन प्रेस पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया गया था। इस किताब में कुरान के आयतों को क्रिश्चियनिटी मिला जुलाकर लिखा गया था। इस किताब में मुस्लिमों का मजाक उड़ाने के लिए लिखा गया है। यही नहीं, उन्हें अपने धर्म से रास्ते से हटाकर उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ऐसे इस किताब में लिखा गया है। इसलिए इस किताब को बैन किया गया है। जो पांचवी किताब है उसका नाम द पॉलिएस्टर प्रिंस द राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी। इस किताब को लिखा था ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट हिमेश मैकडोनल्ड ने। इस किताब को अलिन एंड अनविन पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई थी। यह किताब अनऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ इंडियन बिजनेसमैन टाइकून एंड रिलायंस इंडस्ट्री फाउंडर धीरूभाई अंबानी और उनके बेटे पर लिखी गई थी।
इस किताब को बैन करने की वजह थी इस किताब में लिखी गई कुछ नेगेटिव बातें जो धीरूभाई अंबानी और उनके फैमिली के छवि को खराब कर सकती थी। इस किताब को छापने से पहले ही सन 1988 में ही बैन कर दिया गया था। इस किताब में धीरूभाई अंबानी के विशाल साम्राज्य खड़ा करने पर सवाल उठाया गया था, इसलिए पूरा अंबानी परिवार बहुत ही नाराज़ था। इसलिए इस किताब के पब्लिशर को धमकी दी गई थी कि यह किताब पब्लिश नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। बाद में इस किताब को बैन करना पड़ा। हमारे लिस्ट में जो छठी किताब है उसका नाम द फेस ऑफ मदर इंडिया। इस किताब को कैथरीन मायो द्वारा लिखी गई थी। इस किताब को 1927 में हैमिश हैमिल्टन के द्वारा पब्लिश किया गया था। भारत में जब सेल्फ रूल की मांग की गई थी तब कैथरीन मायो ने इस किताब को लिखा था। इस किताब में कैथरीन ने भारत की संस्कृति और यहाँ के पुरुषों को कमज़ोर होने की बात कही थी। यह किताब इसलिए बैन हुई क्योंकि भारत को ब्रिटिश नज़रिए से देखते हुए इस किताब को लिखी गई थी। यह किताब बैन तो है ही, लेकिन भारत में लाने पर भी पाबंदी है। यह किताब इंडोफोबिक और स्वभाव से उदासीन साम्राज्य द्वारा सेल्फ रूल की भारतीय मांग के खिलाफ है और यह किताब इंडियन सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर को प्रभावित करता है, इसलिए इस किताब को बैन कर दिया गया था। लिस्ट में जो 7वीं किताब है उसका नाम द रेड साड़ी है। इस किताब को जेवियर मोरो द्वारा लिखी गई थी। यह एक स्पेनिश भाषा में लिखी हुई किताब है। द रेड साड़ी सोनिया गांधी बायोग्राफी है। यह किताब भारत में कुछ विवादों में पड़ गया क्योंकि इस किताब में सोनिया गांधी की कुछ गोपनीय बातें लिखी हुई थी, इसलिए इस किताब को बैन करने की मांग हुई। जेवियर मोरो के स्पेनिश और इटालवी पब्लिशर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वकील और प्रवक्ता को अभिषेक सिंघवी से ईमेल प्राप्त हुआ। अभिषेक सिंघवी ने दावा किया कि किताब पैसे कमाने के लिए व्यक्ति का गोपनीय का उल्लंघन क्या है। इस किताब को बैन करने की मांग हुई और इस किताब को बैन कर दिया गया। लिस्ट में जो 8वीं किताब है उसका नाम कैप्टिव कश्मीर है। इस किताब को अजीज बेग द्वारा लिखी गई थी। इस किताब को 1957 में अलाइड बिजनेस कॉरपोरेशन द्वारा पब्लिश की गई थी। यह किताब कश्मीर और भारत के रिलेशनशिप पर लिखी गई थी। इस किताब में भारत का कश्मीर को लेकर क्या कदम था उसकी आलोचना की गई थी। भारत को कश्मीर के प्रति दोहनकारी और क्रूर बताया गया था, इसलिए इस किताब को बैन की गई है और आज तक यह किताब बैन है। में जो 9वीं किताब है उसका नाम 9 आवर्स टू राम है। इस किताब को स्टेलिन वॉलपॉट द्वारा लिखी गई थी। इस किताब को 1962 में रैंडम हाउस द्वारा पब्लिश की गई थी। इस किताब में महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथुराम गोडसे के बारे में लिखी गई है। इस किताब में लिखा था कि महात्मा गांधी की सुरक्षा में भूल की वजह से महात्मा गांधी की मौत हुई थी। यह किताब और इस पर बनी फिल्म आज तक बैन है। हमारे लिस्ट में जो 10वीं किताब है उसका नाम अनआर्म्ड विक्ट्री है। यह किताब बर्टन रसल द्वारा लिखी गई थी। यह किताब 1963 में साइमन एंड शटर पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया गया था। रसल ने इस किताब में 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बारे में लिखा था। इस किताब में भारत के स्टैंड को लेकर रसल बहुत ही क्रिटिकल दिखे। इस बात को लेकर ही इस किताब को रिलीज़ होने पर ही बैन कर दिया गया। रसल ने इस किताब में इंडो चाइना युद्ध की आलोचना की थी, इसलिए इस किताब को बैन कर दिया गया था। हमारे लिस्ट में जो 11वीं किताब है उसका नाम लेडी चार्टलीज लवर है। इस किताब को D.H. लॉरेंस द्वारा लिखी गई थी। इस किताब को 1928 में इटली पहले प्राइवेट फिर पेंगुइन द्वारा पब्लिश की गई थी। इस किताब में लिखा गया था कि लेडी चार्टली शादीशुदा महिला है और उसका पति कमर से पैरालाइज है और लेडी चार्टली का एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर होता है। इस किताब को लेकर ब्रिटिश राज ने बैन कर दिया था, लेकिन 1960 में ब्रिटिश ने इस पर बैन हटा लिया था। लेकिन यह किताब आज भी इंडिया में बैन्ड है। इस किताब को लेकर यह कहा गया कि इस किताब में
काफ़ी अश्लील बातें लिखी गई है और यह समाज के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इस किताब को बैन करना पड़ा। हमारे लिस्ट में जो 12वीं किताब है उसका नाम आयशा है। इस किताब को कर्ट फ्रिचलर द्वारा लिखी गई थी। यह किताब 1963 में बैरी एंड रॉकलीफ पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई थी। इस किताब में पैगंबर मोहम्मद की पत्नी आयशा के बारे में लिखा गया था। इसको इसलिए बैन किया गया क्योंकि मुस्लिम के भावनाओं को ठेस पहुंची थी। मोहम्मद की पत्नी आयशा की कम उम्र होने की बात पर विवाद हुई थी, इसलिए इस किताब को बैन की गई। इसमें जो 13वीं किताब है उसका नाम अंगारे है। इस किताब को सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, डॉक्टर राशिद जहां और महमूद उस जफ़र द्वारा लिखी गई थी। इस किताब को 1932 में सेल्फ पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई थी। इस किताब में छोटे छोटे 9 कहानियाँ थी उर्दू में और एक नाटक थी। यह किताब उर्दू लोगों के बीच हलचल मचा दिया था। उत्तर भारत के मुसलमान काफ़ी नाराज़ हुए थे इस किताब को लेकर, क्योंकि इस किताब में मुस्लिम समाज को लेकर धार्मिक कट्टरता थी, उस पर यह लिखी गई थी, इसलिए इस किताब को बैन करना पड़ा। लिस्ट में जो 14वीं किताब है उसका नाम लज्जा है। इस किताब को फेमस बांग्लादेशी राइटर तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखी गई थी। इस किताब में 1993 ईस्वी में बाबरी मस्जिद के विध्वंस होने पर आधारित लिखा गया है। इस किताब को मुस्लिम समुदाय द्वारा इस्लाम धर्म के लिए अपमानजनक बताया और इस किताब को बैन कर दिया गया। इसमें जो 15वीं किताब है उसका नाम द रामायण बाय ऑब्रे मेनन। ऑब्रे मेनन एक सटायरिस्ट नॉवेलिस्ट थे। ऑब्रे मेनन अक्सर इंडिया पर किताबें लिखा करते थे क्योंकि ऑब्रे मेनन का रिश्तेदार इंडिया में रहा करते थे और उसका जुड़ाव इंडिया से था। द रामायण किताब में ऑब्रे मेनन ने कुछ हिंदू सेंटिमेंट्स को हट किया था, इसलिए इस किताब को बैन कर दिया गया है। में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इंडिया में और दूसरे देशों में बैन हुई है, लेकिन जब उस पर से बैन हटा तो यह किताबें वर्ल्ड फेमस किताबें बनी, जैसे कि द किला मॉकिंग, लोलिता इटीसी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो एक भारत की किताब है। यह किताब अरुंधति रॉय ने लिखी थी। यह किताब पहले केरला में बैन कर दिया गया था, लेकिन जब इस पर से बैन हटा तो यह इंडिया की फेमस किताब बन गई और यह किताब मैन वोकल प्राइज़ जीता, जो लिटरेचर का प्रेस्टिजियस अवार्ड है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो के लिए कोई सुझाव देना हो तो अपना कमेंट लिखें। आपके सुझाव को लेकर हम अपने वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।